अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। हॉट टॉपिक इस वक्त एक ही है पूरे मुल्क में। कल सारा दिन सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत थी उसको सबने लाइव देखा और फिर फैसला भी सामने आया। कुछ उसमें छुपा हुआ नहीं है। जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसमें पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन था इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार देने का या बल्ले के जो निशान के हवाले से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। और इलेक्शन कमीशन जो दरखास्त लेके गया था वो मानी गई। अब इस पे बहुत सारी आरा सामने आ रही हैं। अब एक कुछ तज्जियाकार हैं, उनकी जो टिल्ट है, वो सब झुकाव है, उसको हम अपनी जगह देखते हैं। लेकिन उनकी जो बात है कि वो इस फैसले को मिला रहे हैं काजी फायज ईसा जो चीफ जस्टिस हैं आज के, उनको मिला रहे हैं जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से, जो 2018 में उन्होंने एक फैसला किया था जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से था और नवाज शरीफ को पार्टी की जो सरबराही से हटाया गया था और सारा। तो दोनों चीजें इसमें फर्क है। बहुत सामने सी बात है, इसको पता नहीं क्यों मिलाया जा रहा है। हालांकि ये देखा जाए अगर वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं तो इसमें एक जो उनकी तज्जिए में एक बददियानती का पहलू है। जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त 2018 में क्या था, आप थोड़ा रिकॉल करें। नवाज शरीफ को अकामे की बुनियाद पे नाअहल करार दिया गया था और उस नाअहलियत की बिना पे फिर नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से, सरबराही से हटाया गया था। साकिब निसार और उस वक्त की अदलिया ने ये कारनामा सरअंजाम दिया था और आज जो उस नाअहलियत है उसको भी खत्म कर दिया गया और वो जो सबके सामने है कि जो इसका मतलब है कि उसको आप इससे कैसे मिला सकते हैं। अभी जो सूरत हाल है, अभी इलेक्शन कमीशन गया था पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और इसमें पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसमें कब से चल रहा है ये मामला, 2021 से। उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने, उस वक्त वो खुद एस्टैब्लिशमेंट जो उस वक्त की थी, वो उनकी जो हुकूमत थी उनके साथ ही, तब भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए थे और कहा था कि आप इलेक्शन करवाएं। फिर 2022 में भी कहा गया। तो हर दफा इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया गया और उसका खमियाजा आज ये इन्होंने भुगता है। पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरीके से करवाए गए, कोई ये जो चमकनी पेशावर में अभी हाल आखिरी जो अभी करवाए हैं, जिसको फिर कलअदम भी करार दिया गया और उसी की बिना पर अब पीटीआई एलिजिबल नहीं रही बल्ले के निशान के लिए। बज़ाहिर बिल्कुल एक सियासी जमात है, बड़ी पार्टी है, उसका इलेक्शन में बगैर निशान के उतरना, उसके उम्मीदवारों का आजाद मुख्तलिफ उस पे निशानात पे, बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं लगता। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर फर्ज करें ये फैसला सिर्फ इस एक नजरिया जरूरत को मद्देनजर रख के सुप्रीम कोर्ट दे देती कि ठीक है जी, गलत कारियां तो हुई हैं, बाकी जमातों में भी होती हैं, तो हम इसको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि चलें ठीक है, आपको बल्ले का निशान भी मिलता है और आपने जिस तरह के भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे हम कबूल कर लेते हैं। होगा क्या? होगा ये कि जो हमारे मुल्क के जो सियासी निजाम जिन बुनियादों पर खड़ा है, वो उन्हीं बुनियादों को मजीद तकवीत मिलेगी। वो बुनियादें क्या हैं? वो बुनियादें ये हैं कि सियासी जमातों के अंदर कोई जमहूरियत नहीं है। सियासी जमातों के अंदर बिल्कुल एक आमराना और एक शख्सियत प्रस्ती का जो एलिमेंट है वो परवान चढ़ते चढ़ते इतना मजबूत हो गया है कि अब सियासी जमातें अपने अंदर इंतखाबी अमल जो है उसको बिल्कुल अपने पांव के जूते की नोक पे रखती हैं। तो अगर ये पीटीआई का ये फैसला हो जाता तो इस पे मजीद मोहर लग जाती। फिर तो इस मुल्क में सियासी जमातें बिल्कुल वर्कर की, सियासी जमातों के जो मेंबरान हैं, अरकान हैं, उनकी बिल्कुल ही कोई हैसियत ना होती, जो अभी भी नहीं है। तो यहां जो मोरूसी सियासत है वो इसी तरह और आगे बढ़ती, कहते अब तो ठीक है जी, जो नामजदगियां ही होंगी। जब सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं होगी, वो रिफ्लेक्शन होती है इस मुल्क का जो जमहूरी निजाम है, पार्लिमानी निजाम है, उसके ऊपर। तो ये बहुत एक समझे कि नई शुरुआत है। ये सैल्यूट करना चाहिए इस सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को, वो खड़ा हुआ है इस बात पे। अब ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है। पीटीआई जैसे तैसे भी करके इलेक्शन में तो आ जाएगी, मेंबरान को आजाद वोट है। देखिए उनका जो वोटर है उसको अगर आप बता देंगे कि भाई आप इस इलेक्शन में चलें, आप फलां जो उम्मीदवार है ये पीटीआई का है, इसको आप केतली पे दे दें, इसको जूते का निशान है, इसका ये ट्रक का निशान है, कुछ आप दे दें, तो वोटर तो उधर चला जाएगा, ये मामला निकल जाएगा। आपका वोटर, आप मेहनत करें, अपने वोटरों को सिर्फ आपको बताना पड़ेगा कि भाई हर हल्के के जो उम्मीदवार होंगे उनको अपने तौर पे कंपेन करनी पड़ेगी कि भाई ये वोट जो है ये पीटीआई का है, ये इमरान खान का है, इस निशान पे, तो यहां से निकल जाएंगे। जो भी होगा रिजल्ट वो 8 फरवरी को सामने आ जाएगा। लेकिन असल जो इसका बेनिफिट है
इस फैसले का, वो इस मुल्क की जमहूरियत को होना है। जैसे आप देखते हैं कि अमेरिका और मगरब में पहले सियासी जमातों के अंदर इलेक्शन होते हैं, वहां से लीडरशिप आगे आती है, और जब वो लीडरशिप एक निखरने का अमल है, वो आगे आती है, कारकुन आगे आते हैं, उनको मौका मिलता है, तो उसके बाद फिर वो मुल्क की सतह पे भी अपना आप मनवाते हैं। तो ये जमहूरियत का असल हुस्न है, असल असास है, ये इसकी बुनियाद, ये फैसला बनेगा। अब आप देखिएगा कि ये जो सिर्फ पीटीआई तक बात नहीं जाएगी, अब मुस्लिम लीग नून की जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन आएंगे, पीपल्स पार्टी के आएंगे, जमीयत उलमा इस्लाम के आएंगे, जमात इस्लामी तो चले पहले से ही इस पैटर्न पे है, और जमातें हैं, एमक्यूएम है, तो सब अब अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को किसी ना किसी हद तक जालसाजी से बचाएंगे, कोई ऐसा तासुर जरूर देंगे कि हम ये इलेक्शन बाज़ाब्ता करवाए हैं। अब जो अरकान हैं, मेंबरान हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके अंदर भी एक जोश आएगा, वलवला आएगा कि भाई हम अब पार्टी के अंदर इलेक्शन लड़के आगे आते हैं, हमारे लिए एक पूरा मौका है कि सिवाय सिर्फ जो खुशनुदी करनी है लीडरशिप की, उसके बजाय हम अपने जो मेंबरान हैं, जो लाखों, अब पीटीआई का 8.5 लाख वोटर कहते हैं जी उनका मेंबर था, भी उनको आपने मौका ही नहीं दिया। आपने ना कोई पर्ची थी, ना कोई इंतखाबी जो एक पूरा अमल होता है कि कागज जमा हो रहे हैं, कोई सिस्टम ही नहीं था। सबने देखा ना, क्योंकि सबकी नजरें इस दफा पीटीआई के ऊपर थी, तो ये जो उनकी कमजोरी थी, ये जालसाजी थी, ये पकड़ी गई। उनको भी ये देखना चाहिए था कि इस वक्त हम लाइमलाइट में हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना है। यहां पे उन्होंने बिल्कुल ही ये इग्नोर किया, उनके जो भी मशीर थे, ये उन्होंने बेसिकली फंसाया है। ये जो इलेक्शन इन्होंने इंट्रा पार्टी कराया चिमकनी वाला, ये ऐसे ना कराते तो आज ये दिन इनको ना देखना पड़ता। लेकिन बहरहाल इसका फायदा पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान के जमहूरी निजाम को होगा, सियासी जमातें इससे मजबूत होंगी। तो अब एक जो मरूसियत का जो अमल है, उसको भी चैलेंज सियासी जमातों के अंदर से अब कारकुन कर सकेगा। उसे पता होगा कि ये जो सूरत हाल है अब उसे सपोर्ट कर रही है। इस मुल्क का जो इलेक्शन कमीशन है, जो आइन है, वो अब सियासी जमातों के अंदर जो जमहूरियत है, जो कानून है, उसको सपोर्ट कर रहा है। लाइट आई है, इसी लाइट आने का एक और फायदा हम लेके इसको हम जो अगला पहलू है कि अब जो इस्तेहसाल होता था, मैंने पहले बात की है कि ये इसका क्या होगा। तो ये जो दलील मुख्तलिफ दे रहे हैं इस दफा में कि ये, मैंने पहले भी बात की कि ठीक है पीटीआई के साथ एक तरह से उसको मुश्किल सूरत हाल का सामना है, लेकिन वो उड़ नहीं गई अगर वो अड़ते नहीं है। ठीक है, अब उनके सारे 80-90% तो उनके वही अरकान इलेक्शन लड़ रहे हैं जो पहले एमएनए थे, एमपीए थे, या पहले लड़ते रहे हैं। सिर्फ चंद ऐसे हैं जिनके ऊपर 9 मई के इल्जामात हैं, उनमें भी कुछ को टिकट मिल गए हैं। वो भी मामला देखने की जरूरत है कि जो जिम्मेदार है इस मुल्क में चैलेंज करने पे अदारों को, रियासत को हमला आवर हुआ है, उसको क्यों इजाजत देनी है, ये भी अदालतों ने अभी देखना है। लेकिन जो नहीं है, जो सियासत जिन्होंने की है, सिर्फ एक पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, उनका हक है अपनी क्यादत के साथ, उनको इलेक्शन लड़ने का मौका मिल रहा है और अपना वोट बैंक वो सिक्योर करेंगे। अभी जो पीटीआई का वोट है वो पीटीआई को ही पढ़ना है। कौन कहता है कि वो पीटीआई को नहीं पड़ेगा, वो नून लीग को पड़ जाएगा, पीपल्स पार्टी को पड़ जाएगा? आप अपने वोटर पे क्यों शक कर रहे हैं? आपने अपने वोटर को, आपने तो शऊर दिया है ना, तो आपने अपने वोटर को जब इतना शऊर दे दिया है, तो क्या उसको ये नहीं पता चलेगा कि हमारा बंदा जो उम्मीदवार कौन है पीटीआई का, उसका इंतखाबी निशान इस इलेक्शन में कौन सा है? तो उस शऊर का फायदा उठाएं जो आपने दिया है। तो इसलिए इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन नुकसान आपको क्या होना है, मैं आपको बिल्कुल पीटीआई के अंदर की खबर दे रहा हूं। जो पीटीआई का जो इस वक्त उम्मीदवार है वो बड़ा खुश है इस फैसले से। क्यों? क्योंकि वो यरगमाल था अपनी क्यादत के गलत फैसलों से, दीवार से टक्करें मारने के, पार्टी को सियासी अमल से दूर करते हुए एक इंतशार और फसाद की तरफ लेके जाने पे वो बड़ा खुश है कि वो पार्टी के साथ भी खड़ा है, पार्टी का वोट बैंक भी वो लेगा, लेकिन वो एक आजाद भी होगा। कल को वो अपनी पार्टी की लीडरशिप को कह सकेगा, भाई ये जो आप करते रहे हैं अब ये नहीं चलेगा, ठीक है? तो वो उसके पास पावर आ गई है। वरना पहले तो वो, क्योंकि पार्टी एक वो जो फ्लोर क्रॉसिंग का सीन और सारा, उसमें भी वो फंसता, तो वो अपनी आजादाना राय नहीं दे सकता था। अब वो देगा, तो ये पाकिस्तान के लिए नेक शगुन है और कोई क्यामत नहीं आ जाएगी कि पीटीआई ये इलेक्शन, नजर तो वैसे ही आ रहा है जो उसके हालात हैं पूरे 5 साल में, जो उसने हशर किया, लोगों को पता चल गया, वोटरों को, और आंखें खुली हैं।
कल का जो ये फैसला और सारा अमल हुआ है उसमें पीटीआई का जो सोचने समझने वाला एक तबका अभी मौजूद होगा पार्टी में, उसके लिए भी ये बड़ा अच्छा दिन था कि उनको सब कुछ नजर आया कि हुआ क्या है। फिर पार्टी के अंदर जो पोजीशन है, फिर वुकला ने इसको कैप्चर किया, कब्जा करने की कोशिश की, वुकला का पूरा एक सेगमेंट इसमें आया, वो भी सारे एक्सपोज हुए हैं, लीगल टीम की कमजोरियां भी एक्सपोज हुई हैं। तो बहरहाल जो तज्जियाकार इस फैसले को लेके अभी भी साइड ले रहे हैं, लाइन ले रहे हैं, थोड़ी सी बदयांती कर रहे हैं, ना करें, क्योंकि ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है ये अब इतना ओपन है, इतना क्रिस्टल क्लियर है, इसमें आप दोष किसी और को नहीं दे सकते। ये आपका अपना कसूर है, आपकी पार्टी की कमजोरी है, उसको दूर करें। अभी बेहतरी ये है कि आप बैठे मिल बैठ के, पार्टी के जो दिमाग हैं, जो लोग हैं, वो अपनी अपनी 1.5 ईंट की लहदा मस्जिद बनाने की बजाय इकट्ठे बैठें और सोचें कि गलतियां कहां हैं। सबसे पहले अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें, दोबारा मजबूत करें, फिर आप दूसरों पे तनकीद कर सकते हैं, क्योंकि फिल वक्त आपकी कहानी खत्म हो चुकी है। अब आपको दोबारा अपने आप को रिवाइव करना है, एक सियासी जमात के तौर पे ढालना है, और ये आपको बहुत नादर मौका है कि ये रिफाइन होगी पार्टी इस सारे अमल से, और पाकिस्तान की सियासत भी होगी। 8 फरवरी अभी भी ऊंच नीच चलनी है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, इस पर नजर रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।